नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका माँ गायत्री पब्लिक स्कूल में। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। जिस मिट्टी ने जन्म लिया उस मिट्टी का सम्मान करें। जिन वीरों ने आजादी दी आओ उनका गुणगान करें। तिरंगा केवल झंडा नहीं, भारत की पहचान है और इसकी आन बान शान की रक्षा करना हम सबका अभिमान है। बच्चों, आज मैं अपने भावनाओं की शुरुआत इतिहास की किसी तारीख से नहीं बल्कि एक छोटा सा सवाल पूछकर कहना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका देश आजाद नहीं होता तो क्या होता? क्या केवल अपनी मर्जी से कहीं आना, कहीं जाना, लिखना, पढ़ना सब कुछ कर पाते हैं, या फिर बिना किसी डर के अपने सपने का अधिकार आजादी है? मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आजादी ही है। आज हमारे पास स्वतंत्रता है, वह हमें एक दिन में नहीं मिली। तकरीबन इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था, अनगिनत लोगों का त्याग था और न जाने कितने लोगों का बलिदान था। 15 अगस्त 1947 का यह वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारा भारत लंबे संघर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। लेकिन आज जब हम तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति की गीत सुनते हैं और खुशियां मनाते हैं, तब हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह दिन संभव हुआ है। महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा, सुखदेव का बलिदान, राजगुरु का त्याग, सुभाष चंद्र बोस जी का जोश, चंद्रशेखर आजाद का साहस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प हो, या रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की बहादुरी, भारत की आजादी ऐसे अनगिनत ज्ञात अज्ञात वीरों के संघर्ष से लिखी गई है। और इसलिए मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आजादी पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ा। आज इस शुभ अवसर पर हम उन सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं तब कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तब कोई सैनिक अपने परिवार से दूर देश की रक्षा कर रहा होता है। उन सभी वीर जवानों को मेरा नमन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करवाऊंगा, बस 3 छोटे से संकल्प लेना चाहता हूं। पहला, मैं अपने देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दूंगा। दूसरा, मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूंगा, चाहे उसकी भाषा, धर्म या संस्कृति मुझसे अलग क्यों ना हो। तीसरा, मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊंगा अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगर देश का करोड़ों बच्चा ये 3 छोटे से संकल्प निभा ले तो सोचिए हमारा भारत कितना सुंदर हो जाएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, न पूछ कि देश ने तुम्हें क्या दिया, न पूछ कि देश ने तुम्हें क्या दिया, कभी सोचो तुम देश के काम क्या आओगे। तिरंगा तो हर वर्ष हम लहराते हैं, सोचो इसकी शान में क्या आप बढ़ाओगे। आज हम केवल स्वतंत्रता दिवस मनाए नहीं, स्वतंत्रता का महत्व समझे। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को केवल याद न करें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए भी, और तिरंगे को केवल हाथों में नहीं अपने दिलों में बसाएं। क्योंकि हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, हमारी संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान एक है, हम भारतीय हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पूरा विद्यालय पूरे जोश के साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।
प्रिंसेस प्लीज वेलकम। सुप्रभात। परम आदरणीय अभिभावक महोदय, शिक्षकगण एवं विद्यालय के प्यारे बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें हम आजादी की, आजादी बहुत कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ था। तो हम बच्चे आज संकल्प लेंगे कि यह जो घटना घटी पूर्व में और भविष्य में यह घटना न घटे, इसके लिए हम सभी को, पूरे भारतवासी को संकल्पित रहना पड़ेगा कि पुनः यह घटना किसी विदेशी के द्वारा न दोहराया जाए। इसके लिए हमको बिल्कुल सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। बात करें तो अभी भी अपने देश के अंदर में ऐसे कुछ हैं जो अंदर से देश को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग को सतर्क रहना है और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने देश का निर्माण करने के लिए, अपने समाज का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम लोग को बेहतर पढ़ाई करना पड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। इसलिए आप लोग शिक्षा का अलग जगाते रहिए, शिक्षकगण और बच्चे सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। आप पढ़ लिख लेंगे तो देश एक समृद्ध देश और मजबूत देश बनेगा, अपना समाज बहुत ही मजबूत हो जाएगा और उन्नति की ओर चली जाएगी। इसलिए आप लोग को फिर से मैं वही बात कहता हूं कि पढ़ाई से आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए और पढ़ लिख कर देश का गौरव आगे बढ़ाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो भी बने हैं हमारे देश में तो पढ़ के ही बने हैं। आप सीखेंगे डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम जी से, एक साइंटिस्ट थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने। कैसे बन गए? उन्होंने और सुविधा के साथ भी पढ़ाई किया। अभी तो सभी बच्चों के पास सुविधा है, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिनके अभिभावक उनके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में आपका नामांकन कराते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, मेरा भी नाम रोशन होगा और साथ मेरा देश का भी नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा। तो आज से आप लोग संकल्पित हो जाइए कि हम मन लगा के पढ़ेंगे और देश की रक्षा के लिए तन मन धन सब निछावर कर देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे भी कार्यक्रम है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वरिष्ठ शिक्षक आए और कुछ हमारे बच्चों के संदेश दें। उनको लगा दे। अजीत सर, प्लीज वेलकम विद क्लैपिंग। सभी आए हुए हमारे अतिथिगण एवं शिक्षकगण, हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे प्यारे बच्चों, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। न जाने कई वर्ष लग गए, लगभग 200 वर्ष लग गए हमारे देश को गुलामी से आजाद होते हुए। कई वर्ष के बाद जो है हमारा देश जो है आजाद हुआ और आज का दिन बड़ा ही गर्व और उल्लास का दिन है। हम लोग को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाए हमारे महान नेता, महान पुरुष
बहुत है, इसमें किन किन का नाम लूं, कुछ का नाम लेकर आप लोग को पहचान कराते हैं, जो हमारे बहुत ही महान पुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाए। हमारे महापुरुष बहुत है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमें उन पर गर्व है, वो हमारे लिए कितने जो है कठिन कठिनाइयों से गुजरे और हमारे देश को आजादी दिलाए। कई सारे वीर शहीद हो गए हमारे देश के आजादी के लिए, और तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। हमारे तिरंगा जहां भी दिखे वहां हमारे देश का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ता गया है, बढ़ता जाएगा। हमारा देश पूरे विश्व में जो है बहुत ही महानता और गर्व की बात का संकेत, गर्व का संकेत देता है हमारा ये तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। आज हम लोग इस पावन अवसर पर सभी लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है तिरंगा झंडा फहराते हैं, और इस सभी के लिए आप सभी को आए इस शुभ अवसर पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।